हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग कहीं चला गया था और वो किसी को भी नहीं मिल रहा था। वांगजी ने बहुत कोशिश की पर वांगजी को नहीं मिला। लेट्स बिगिन आवर न्यू पार्ट। हम विंग को किसी जगह बैठे हुए देखते हैं। वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। वो रोते हुए बोलता है कि वांगजी, तुमने मुझे बहुत हर्ट कर दिया इस बार। तुम और वो लूसी, मुझे तो लगता है तुम डेट कर रहे हो एक दूसरे को। हम देखते हैं कि विंग एक ट्री हाउस पर बैठा हुआ था। विंग रोते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं वांगजी, मैं तुम्हारी लाइफ से बिल्कुल दूर चला जाऊंगा। आज के बाद तुम तो मेरी शक्ल भी नहीं देखोगे। इतना ही बुरा हूं ना मैं चला ही जाता हूँ यहाँ से। तभी हम विंग के पीछे से किसी को आते हुए देखते हैं। वो जैंग चैंग था। जैंग चैंग विंग के साथ में जाकर बैठ जाता है और बोलता है कि विंग, क्या हुआ। पहले तो विंग ने उससे रियलाइज़ नहीं किया कि वहाँ पर कोई है भी और वो अपने में ही लगा रहा। तभी जैंग चैंग दूसरी बार विंग को आवाज़ देता है। विंग शॉक में चला जाता है जैंग चैंग को उधर देखकर और वो ज़ोर से चिल्लाता है, आचिंग काका आप यहाँ पर। और खड़ा हो जाता है। तभी जैंग चैंग विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे नीचे बैठा देता है दोबारा से और पूछता है, विंग मुझे बताओ क्या हुआ है। विंग पहले तो मना करता है, आचिंग दादा कुछ नहीं हुआ, मैं तो ऐसे ही यहाँ पे बैठा हुआ था। पर आचिंग बोलता है, विंग तुम रो रहे हो यहाँ पर, हुआ क्या है मुझे बताओ। विंग ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है और जियांग चैन को हग कर लेता है और जियांग चैन भी विंग को हग बैक करता है। विंग रोते हुए बोलता है, गगा मुझे नहीं पता मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, पर जब भी मैं वांगजी को किसी और लड़की के पास देखता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मेरा दिल टूटने लग जाता है, ऐसा फील होता है मुझे। और तो और उसे मेरी कोई परवाह भी नहीं है। काफ़ी दिन हो गए हमने तो सही से बात भी नहीं की और उसे कोई टेंशन नहीं है, बस वो लूसी के पास ही रहता है। आचिंग सारी बातें सुन रहा होता है ध्यान से और विंग के सर पर टैप भी कर रहा होता है। आचिंग बोलता है, विंग क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है क्या। ये बोलते हुए आचिंग की आंखें थोड़ी ट्विच होती हैं और उसे बुरा लग रहा था। विंग बोलता है, गगा नहीं, मुझे नहीं पता मैं उसे प्यार करता हूँ, पर मुझे बहुत बुरा लगता है उसे किसी और के पास जाते हुए देखकर। लूसी बोल रही थी कि वो जल्दी ही वांगजी से शादी कर लेगी। आचिंग साइड पर होते हुए कहता है, विंग तुम्हें समझना होगा, उसका भी फीलिंग हो सकती है तुम्हारे लिए, उसकी फीलिंग नहीं हो सकती तुम्हारे लिए। क्या पता ये वन साइडेड हो और वो लूसी को पसंद करता हो। विंग ये सुनकर वो रोने लग जाता है। तभी आचिंग विंग को दोबारा से हक करता है और बोलता है कि विंग तुम टेंशन मत लो, हम कुछ करेंगे इस बारे में। चलो अब वापस चलते हैं। तुम कब से यहाँ पर बैठे हुए हो, वांगजी भी आया था तुम्हें ढूंढने के लिए। विंग बोलता है, क्या वांगजी आया था। हाँ आया था वांगजी, और वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, पर आपको कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ। मैंने तुम्हें बैकयार्ड की तरफ जाते हुए देख लिया था। अब हम वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी एक दूसरी बार विंग के घर आता है और नॉक करता है। इस बार विंग दरवाज़ा खोलता है। जब वांगजी विंग को देखता है तो वो जल्दी से जाके विंग को हग कर लेता है, पर वांगजी तुम मेरे से दूर रहो। विंग मेरी बात तो सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। वांगजी देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। विंग मुझे कुछ बताना था तुम्हें। तुम कहाँ चले गई थी, मैं उस वक़्त से तुम्हें ढूंढ रहा था। वांगजी ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है मैं कहाँ चला गया था और तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। विंग मुझे अंदर तो आने दो, फिर बताता हूँ। विंग दरवाजे को पकड़ लेता है और बोलता है, नहीं वांगजी अब तुम जाओ, मुझे तुम्हारे से कोई भी बात नहीं करनी। और विंग दरवाज़ा लगा देता है वांगजी के फेस पर। वांगजी अपने बाल पकड़ लेता है और बोलता है, आखिर ये विंग को हुआ क्या है और ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है और ये कहाँ था इतनी देर तक। विंग ने जब दरवाज़ा लगा लिया था तब वो दरवाजे पर ही टेक लगाकर खड़ा हो जाता है और सोचता है, वांगजी मुझे भी बुरा लग रहा है मैं तुमसे ऐसा बिहेव कर रहा हूँ, पर तुम्हें भी समझना होगा कि मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं।
तभी कांग से सरन आ जाती हैं और विंग को बोलती हैं, अरे विंग तुम वहाँ पे ऐसे क्यों खड़े हो? कुछ नहीं मम्मा, मैं रूम में जा रहा हूँ अपने। वांग जी जाते जाते सोचता है, मुझे विंग को कितने टाइम से एक बात बतानी थी पर वो तो सुनने में नहीं आ रहा और मुझे पता नहीं उसे हुआ क्या है। वो तो लूसी गिरने लगी थी तभी मैं इसे पकड़ रहा था। आखिर इस पागल लड़के ने क्या गलतफहमी पाल ली है अब। वांग जी अपने घर की तरफ चला जाता है। वांग जी जब अपने घर में एंटर होता है तो उसके ब्रदर लॉन सिचेन सोफे पर बैठे हुए थे। अरे वांग जी तुम इस टाइम कहाँ थे? कुछ नहीं गगा, विंग के घर गया था मैं। अच्छा, तुम्हारा फेस क्यों उतरा हुआ है, कुछ हुआ है क्या? वांग जी जाकर सोफे पर बैठ जाता है और बोलता है कि गगा मुझे नहीं पता विंग मेरे से इतना रूडली तरीके से क्यों बात कर रहा है। अब तो वो सही से बात भी नहीं करता मेरे से, पहले हम कितना क्लोज थे। पता नहीं उसे क्या हो गया है। वांग जी सब बात बता देता है लैन सिचैन को। लैन सिचैन बोलते हैं, देखो वांग जी मुझे एक बात बताओ, क्या तुम विंग को पसंद करते हो? वांग जी ये सवाल सुनकर थोड़ा चौंक जाता है और साइड होकर बैठ जाता है। मुझे नहीं पता मेरी फीलिंग क्या है उसके लिए, पर मैं उसके बगैर नहीं रह सकता और ये मुझे ऐसे इग्नोर कर रहा है कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। देखो वांग जी तुम्हें पहले पता लगाना होगा तुम फील क्या करते हो उसके लिए। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो जाकर बोल दो, अगर प्यार नहीं है तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो। वांग जी अपने हाथों को सर पर लेके जाता है और बाल अपने खींचना स्टार्ट कर देता है। तभी लैन सिचैन वांग जी का हाथ पकड़ते हैं। वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो, अपने आप को हर्ट करना बंद कर दो और जाओ अपने रूम में। वांग जी अपने रूम में चला जाता है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं। वांग जी उठ जाता है और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाता है। फिर वो ब्रेकफास्ट कर कर विंग के घर चला जाता है। जब वो विंग के घर पर नॉक करता है तब कांग से सरन बाहर आकर उसे बोलती हैं, वांग जी तुम यहाँ? आंटी विंग कहाँ पे है? विंग तो चला गया। क्या वो चला गया? हाँ आज वो जल्दी चला गया, मैंने उसे पूछा भी था कि वांग जी नहीं जा रहा क्या, तो उसने बोला कि वो अब अकेला जाएगा। ये सुनकर वांग जी थोड़ा अपसेट हो जाता है पर वो ठीक है बोलकर स्कूल की तरफ चला जाता है। वो स्कूल पहुंच जाता है। फिर जब वो गेट से एंटर कर रहा होता है तब विंग उसे दिखाई देता है नी हुजैंग के साथ। वांग जी दौड़कर विंग की तरफ जाता है। वो विंग का नाम बोलने ही वाला था तभी विंग उसे देखकर इग्नोर कर कर आगे चला जाता है नी हुजैंग के साथ। वांग जी वहीं पर खड़ा रह जाता है और सोचता है, विंग तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता भी नहीं मुझे कितना हर्ट होता है तुम्हारी ये हरकतें देखकर। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? वांग जी निराश हो जाता है। उसी टाइम लूसी वांग जी का हाथ पकड़ लेती है। वांग जी तुम तो लेट हो गए, मैं तुम्हारा इतना वेट कर रही थी। वांग जी लूसी की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखता है और जल्दी से अपना हाथ को पीछे कर देता है और बोलता है, लूसी मुझे ऐसे मत पकड़ा करो, हम स्कूल में हैं। अरे वांग जी अब तुम इतना रूड भी मत हो, चलो हमारी क्लास का टाइम हो चुका है। वांग जी लूसी को इग्नोर करके अपनी क्लास में चला जाता है जल्दी से। लूसी सोचती है, कोई बात नहीं वांग जी तुम मुझे इग्नोर कर दो, पर आज रात को तुम तो मेरे ही हो जाओगे, फिर देखती हूँ तुम मुझे कैसे इग्नोर करोगे। फिर वो क्लासरूम में चली जाती है। इस तरफ हम विंग को देखते हैं, वह नी हुजैंग के साथ क्लासरूम में जा रहा होता है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। विंग आपको पता है क्या, आपकी कुछ फ़ोटो वायरल हो गई थी हमारे ग्रुप चैट में, पर मुझे नहीं पता, मैं सेव करने ही लगा था तभी साथ में वो फ़ोटो डिलीट कर दी किसी ने। कैसी फ़ोटो? पता नहीं, वहाँ पे आप किसी लड़के के साथ खड़े थे, वहाँ तो सामने दिख रहा था कि वो एडिट की हुई हैं, पर किसी ने भी नहीं देखा क्योंकि वो जैसे ही सेंड हुई उसी वक्त डिलीट हो चुकी थी। अच्छा छोड़ो, कोई ग्लिच होगा या किसी ने गलती से सेंड कर दी होगी। नी हुजैंग बोलता है, और आप वांग जी को इग्नोर क्यों कर रहे हो? नी हुजैंग मेरे से वांग जी के बारे में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है अब से। ये बोलकर विंग चला जाता है, नी हुजैंग को पीछे ही छोड़ देता है। नी हुजैंग दिल में सोचता है कि आखिर विंग को हुआ क्या है,
पहले तो वांग जी और ये बेस्ट फ्रेंड थे, छोड़ो मुझे क्या। फिर वो चला जाता है विंग के पीछे जल्दी से। फिर वो सब अपनी अपनी क्लासेस लेते हैं। जब लंच ब्रेक होती है तब विंग और न्यूजेंग कैंटीन में आ जाते हैं खाना लेने। जब वो खाना ले रहे होते हैं तभी वांग जी और लूसी भी एंटर करते हैं कैंटीन में। जब वांग जी विंग को देखता है तो वो जल्दी से विंग की तरफ जाता है, लेकिन लूसी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, अरे वांग जी, हमारे खाना तो उस साइड है ना। लूसी, मेरा हाथ छोड़ो। वो उसका हाथ छुड़ाकर वेंग की तरफ चला जाता है। जब वेंग वांग जी को देखता है तब वो इसे इग्नोर कर देता है और अपनी सीट पर चला जाता है खाना लेकर। न्यूजेंग भी उसके साथ ही था। तभी वांग जी भी खाना लेकर वेंग के साथ बैठ जाता है। न्यूजेंग बोलता है, अरे वांग जी, तुम यहाँ? हाँ, जगह नहीं थी ना तो मैंने सोचा यहीं पे बैठ जाता हूँ। वेंग ये सुनकर आइज रोल करता है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बैठ जाओ आप। तभी लूसी भी आ जाती है और बोलती है, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? वेंग सर उठाकर लूसी की तरफ देखता है पर वो उन दोनों को इग्नोर करके अपना खाना खाने लग जाता है और न्यूसेंग बोलता है, हाँ क्यों नहीं, आप बैठ सकती हो। फिर लूसी भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। विंग जल्दी से खाना अपना ख़त्म करता है और जल्दी जल्दी से चला जाता है कैंटीन के बाहर। वांग जी ये देखकर अपना उसने जो खाना लाया था वो छोड़कर विंग के पीछे चला जाता है। उसे पीछे से लूसी आवाज़ देती है पर वांग जी लूसी को इग्नोर कर देता है और वो जल्दी से चला जाता है। विंग, मेरी बात तो सुनो, विंग सुनो तो सही। विंग जल्दी जल्दी से कॉरिडोर्स में जा रहा होता है और वांग जी पीछे से उसे आवाज़ें दे रहा होता है पर विंग नहीं रुकता। तभी वांग जी दौड़कर आ जाता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, विंग मेरी बात सुनो। वांग जी, तुम मेरे से चाहते क्या हो? हम स्कूल में हैं और मेरा हाथ छोड़ो तुम। कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा? मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कोई देख लेगा या नहीं। तुम मुझे बताओ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैंने क्या कर दिया ऐसा जो तुम हमारी इतने सालों की दोस्ती को इग्नोर कर रहे हो? वांग जी, तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती तो मेरी है जो मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था। आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे बताओगे तो सही। तभी उन दोनों को पीछे से कोई आवाज़ देता है। वो जंग चैंग था, वो विंग को आवाज़ दे रहा होता है। विंग, यह आवाज़ सुनकर विंग जल्दी से वांग जी को पुश कर देता है और पीछे की तरफ देखने लग जाता है। वो देखता है कि वहाँ पे चैंग खड़ा था। चैंग काका, आप यहाँ पर? हाँ, मैं यहाँ पे तुम्हें लेने आया था। चैंग विंग के नज़दीक आता है और उसके बालों को रफल करता है। यह देखकर वांग जी को गुस्सा आता है और अपनी वो मुट्ठियाँ बना लेता है। तभी वांग जी बोलता है, अभी स्कूल ख़त्म नहीं हुआ और मैं विंग से कुछ बात कर रहा था। वो विंग का हाथ पकड़ के ले जाता है उसे, पर आधे रास्ते में ही विंग उसका हाथ छुड़ा लेता है और वांग जी को एक ज़ोर से थप्पड़ मारता है और बोलता है, वांग जी ये क्या हरकत थी तुम्हारी? वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? वांग जी को उस थप्पड़ से इतना शौक लगता है कि वो वहीं पे खड़ा रह जाता है और विंग वहाँ से चला जाता है चैंग के साथ। वांग जी सोचता है, एक एक लड़के के लिए तुमने मुझे थप्पड़ मारा, अपने दोस्त को थप्पड़ मारा। तभी लूसी वांग जी से पीछे आती है और बोलती है, अरे वांग जी, तुम्हें उसने थप्पड़ मारा, देखो कैसा बदतमीज़ लड़का है वे। वांग जी बोलता है, लूसी उसके बारे में कुछ भी अनाप शनाप मत बोलना। हाँ, उसने तुम्हें थप्पड़ मारा और तुम्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ से। ये बोलकर वांग जी चला जाता है। विंग की साइड देखते हैं। जब वो वहाँ से स्कूल से बाहर निकला था तब चैंग उसका इंतज़ार कर रहा था कार के पास और वो कार में चढ़ जाता है। चैंग पूछता है कि वहाँ पर क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, वो बस मुझसे पूछ रहा था मैं इसे इग्नोर क्यों कर रहा हूँ, और उसने जब पकड़ा मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। चैंग बोलता है, थप्पड़ मार दिया? ये तो तुमने गलत किया विंग, उसे हर्ट हो रहा होगा। मेरा क्या, उसे तो मेरी फीलिंग की कदर ही नहीं है। उसे पता है मुझे हर्ट होता है जो वो चीज़ें करता है, पर वो फिर भी उस लड़की के साथ है। तो उन दोनों ने खाना भी साथ में खाया था और मुझे दिखा रहे थे कि वो परफेक्ट कपल हैं। चलो कोई बात नहीं विंग, चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले चलता हूँ। पर चैंग लगा, आप इतनी जल्दी मुझे लेने क्यों आ गए थे? वो तुम्हारी मम्मा ने कहा था कि तुम्हारा मूड ख़राब है तो मैंने सोचा कि चलो तुम्हें ले
मैं आ जाता हूँ स्कूल से और आइसक्रीम खिला दूँगा। विंग करता है और वो दोनों आइसक्रीम शॉप की तरफ चले जाते हैं कार से। अब हम देखते हैं वांगजी की साइड। जब विंग स्कूल से चला जाता है तब वांगजी भी बाहर निकलता है। वो देखता है उन दोनों को जाते हुए। फिर वो एक टैक्सी रुकाता है और ड्राइवर को बोलता है कि उस आगे वाली कार का पीछा करना ज़रा। लेकिन सर, हम ऐसे किसी का पीछा नहीं कर सकते। जितना बोला है उतना करो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे कर दूंगा। फिर वो ड्राइवर भी पैसों की लालच से उनका पीछा करने लग जाता है। अब हम प्रेजेंट सीन में आते हैं। विंग और चैंग आइसक्रीम शॉप में चले जाते हैं और चैंग ऑर्डर देने चला जाता है और विंग जाकर एक टेबल पर बैठ जाता है और दिल में सोचता है कि मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या करता है, उसकी ज़िंदगी है, वो चाहे जिस मर्जी को डेट करे। कुछ दिन की बात है, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। विंग ये सब कुछ सोच रहा होता है तभी चैंग आइसक्रीम लेके आ जाता है और उसके आगे कर देता है। विंग, तुम अभी भी सोच में पड़े हुए हो, ये लो आइसक्रीम खाओ। विंग चैंग के हाथों से आइसक्रीम ले लेता है और खाने लग जाता है। तभी चैंग भी साथ पर बैठ जाता है। हम देखते हैं कि आइसक्रीम शॉप के बाहर वांगजी खड़ा था और उन दोनों को देख रहा होता है। अचानक से विंग के साइड फेस पर आइसक्रीम लग जाती है और चैंग उसके साफ करने लग जाता है। ये सीन देख लिया था वांगजी ने और उसकी यहाँ मुट्ठी कस जाती है और वो सोचता है, अच्छा विंग, तुम यहाँ पर ये कुछ करने आए हो क्या? और मुझे वहाँ पर तुमने इतना जलील किया और तुम क्या कर रहे हो? वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये देखकर। विंग, वो तुम्हारे फेस पर आइसक्रीम लगी थी तो मैं साफ कर रहा था। कोई बात नहीं चैंग। वांगजी को ये सीन देख के और ज़्यादा गुस्सा आता है और अपनी वो मुट्ठी को क्लिंच करता है ज़ोर से। तभी जियांग चैंग की नज़र वांगजी की तरफ चली जाती है। वो देखता है कि वांगजी बाहर खड़ा हुआ होता है। जियांग चैंग थोड़ा सा विंग के कान के पास आके बोलता है, विंग, पीछे मुड़ के मत देखना, वांगजी बाहर है। वांगजी की तरफ हम देखते हैं। वांगजी की साइड से एक ऐसा सीन बन रहा था कि जियांग चैंग विंग के चिक्स पर किस कर रहा होता है, पर इन रियलिटी हम जानते हैं वो सिर्फ बता रहा होता है विंग को कि वांगजी बाहर है। वांगजी ये सीन देखकर जल्दी से आइसक्रीम शॉप के अंदर जाता है और विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग, तुम ये क्या कर रहे हो? जी, मेरा हाथ छोड़ो, तुम यहाँ पर तमाशा करने क्यों आए हो? अब चलो मेरे साथ। तभी चैंग वांगजी का हाथ साइड करता है विंग से और बोलता है, वांगजी, तुम्हें क्या हुआ है? वांगजी गुस्से वाली आवाज़ में बोलता है, तुम साइड रहो हमारे मैटर से, तुम्हें बोलने का किसने हक दिया? विंग, तुम चल रहे हो मेरे साथ या नहीं? मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? वांगजी विंग को उठा लेता है बैक साइड से। वांगजी, मुझे नीचे उतारो, तुम देखो क्या कर रहे हो, लोग देख रहे हैं। विंग वांगजी की बैक पर मारने लग जाता है पर वांगजी नहीं सुनता उसकी कोई बात और वो आइसक्रीम शॉप से बाहर आ जाता है। विंग अभी भी वांगजी को मार रहा होता है और बोल रहा होता है कि वांगजी उसे नीचे उतारे, पर वांगजी उसकी बातों को इग्नोर करके उसे टैक्सी में थ्रो कर देता है। ड्राइवर को बोलता है, ड्राइवर चलो। वांगजी को एड्रेस देता है ड्राइवर को और उसे चलने को कहता है। विंग बोलता है कि वांगजी, तुम मुझे वहाँ से कैसे उठा के ला सकते हो, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? विंग कार का डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर कर देता है और वांगजी भी विंग के ऊपर आ जाता है और बोलता है, विंग, मैं तुम्हें जहाँ मर्जी लेके जाऊँ, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तुम उस लड़के के साथ कर क्या रहे थे आखिर? वांगजी, तुम्हारी ये हरकतें मुझे अच्छी नहीं लग रही, तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? तुम्हें जल्द ही बता दूंगा कि मैं तुमसे चाहता क्या हूँ। अब चुपचाप यहाँ पर बैठो और भागने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा और तुम ये जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ गुस्से में। विंग ये बात सुनकर वांगजी की चुप हो जाता है और वो शांत हो जाता है और वो बोलता है, वांगजी, आखिर तुम मुझे बताओ, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो?
वांग जी ये बात सुनकर और थोड़ा गुस्सा हो जाता है। मैंने तुम्हें बोला था ना कि कोई सवाल नहीं करना मेरे से। और वो विंग को किस कर लेता है लिप्स पर। विंग मन में बोलता है ये आखिर वांगी करना क्या चाहता है और इसने मुझे किस क्यों किया। मुझे छोड़ो। जब वांगी देखता है विंग को सांस नहीं आ रही तब उसे वो छोड़ देता है। वांग जी ये क्या बदतमीजी थी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। विंग मैंने तुम्हें बोला था मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब चुपचाप मेरे साथ चलो, नहीं तो मुझे और बहुत कुछ करना आता है। ये सुनकर विंग थोड़ा डर जाता है और वो सीधा होके साइड पर बैठ जाता है वांग जी से दूर। वांग जी आखिर तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तुम्हें कुछ देर में पता लग जाएगा, आराम से बैठो अब। विंग वांग जी की ये बात सुनकर आई रोल करता है और साइड पर होकर बैठ जाता है चुपचाप। जब वांगजी देखता है कि विंग उससे और दूर हो गया है तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़कर उससे अपनी तरफ खींचने लग जाता है और अपनी लैप पर बैठा लेता है उसे। वांगजी ये क्या कर रहे हो तुम, ड्राइवर देख रहा है। देखने दो उसे, तुम चुपचाप बैठो यहाँ पर। विंग अपना स्ट्रगल नहीं छोड़ता और वहाँ से उठने की कोशिश करता है पर वांगजी उसकी कमर को पकड़कर और नीचे दबाता है। विंग अगर तुमने अपना स्ट्रगल नहीं छोड़ा मैं तुम्हें दोबारा किस कर लूँगा। ये सुनकर विंग शॉक हो जाता है और चुपचाप आराम से बैठ जाता है वांग जी की लैप पर। काफ़ी देर के बाद वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी वांग जी विंग को साइड हटाता है और विंग को बोलता है पीछे मुड़ने के लिए। विंग पीछे मुड़ो। हाँ मैं पीछे क्यों मुड़ूँ। जी ज़बरदस्ती विंग को पीछे मुड़ाकर उसकी आंखों पर एक ब्लाइंड फोल्ड लगा देता है। वांग जी तुम मेरी आंखों को क्यों बंद कर रहे हो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं गिर जाऊंगा। विंग पैनिक मत करो, चुपचाप जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे करने दो। वांग जी विंग का हाथ पकड़कर कार से नीचे उतर जाता है। विंग अभी भी उसकी आंखें बंद थी और वो बोलता है वांग जी मैं चल नहीं पाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, आंखें मेरी खोलो, तुम्हारी ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम मेरे साथ। विंग मैंने बोला ना चुपचाप चलो। विंग आंखों से ब्लाइंड फोल्ड हटाने की कोशिश करता है तभी वांग जी विंग को उठा लेता है पीछे से। विंग शॉक हो जाता, वांग जी मुझे नीचे उतारो, तुम मुझे बार बार क्या उठा लेते हो। वांग जी विंग की कोई बात नहीं सुनता और आगे चलने लग जाता है। कुछ देर बाद वो एक जगह पहुंच जाते हैं। अभी तक विंग वैसे ही था। तभी वांग जी उसे अपनी गोद से नीचे उतारता है और सीधा खड़ा कर देता है। वांग जी अब तो खोल दो मेरी आंखों को, मुझे डर लग रहा है, तुम मुझे कहाँ लेके आ गए हो। वांग जी विंग के कान पर विस्पर करता है बोलना बंद करो और वो विंग के आंखों से ब्लाइंड फोल्ड हटा देता है। विंग पहले तो आंखें नहीं खोलता, जब वो दोबारा आराम से आंखें खोलता है तब वो शॉक हो जाता है जो वो देखता है। हाँ हम कहाँ हैं। जब वो नीचे देखता है तब वांग जी अपनी नीज़ पे था और उसके हाथ में एक रिंग थी। विंग मुझे पता है हमारे इन दिनों में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हैं, पर मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ और अब मेरे से नहीं रहा जा रहा, और जब तुम उस टैंक के साथ घूमते हो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। वांग जी का ये प्रपोज़ल देखकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है वांग जी तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं आ गई सर पे, क्या हुआ है तुम्हें। विंग मुझे आंसर दो मेरी बात का। विंग थोड़ी सोच में पहुंच जाता है। वांग जी वेट कर रहा होता है उसकी आंसर का। तभी विंग अपना हाथ आराम से आगे कर देता है और अपना फेस को साइड कर देता है। वो वांग जी की आंखों में नहीं देखता। तभी वांग जी ये विंग का रिएक्शन देखकर स्माइल करता है और वो रिंग विंग के हाथों में पहना देता है और खड़ा हो जाता है और हग करता है विंग को और उसके फोrehead पर किस भी करता है। तभी विंग उसको हटाकर डेकोरेशन देखने लग जाता है। वो बहुत ब्यूटीफुल जगह थी, रेड कारपेट बिछा हुआ था, फ्लावर्स ही चारों तरफ थे और वो एक रेस्टोरेंट था। वाओ ये कितनी प्यारी जगह है।
मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे ऐसे प्रपोज़ करोगे, और तुम बेवकूफ़ हो एक किस्म के। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है वांगजी, पर मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। विंग आराम से ये बात बोलता है। वांगजी को सुनाई देता है, पर वो बोलता है, विंग तुम क्या बोल रहे हो, थोड़ा ऊंचे बोलो। जब विंग ये वांगजी की बात सुनता है, वो थोड़ा शाई हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। वहीं पे उनका टेबल भी लगा हुआ था खाने का। विंग उस टेबल की तरफ चला जाता है और बैठ जाता है। तभी वांगजी साइड से स्माइल करता है और वो भी साइड में जाकर विंग के बैठ जाता है और बोलता है, विंग मुझे तो लगा तुम मुझे रिजेक्ट कर दोगे। मैं क्यों करूँगा भला, मुझे पता था कि तुम। पर उस लूसी का क्या हुआ? मेरा और उसका कुछ भी नहीं है, वो बस मेरी फ्रेंड है। ये बात सुनकर विंग को थोड़ा अच्छा लगता है और वो फिर से मुंह बना लेता है। हाँ फ्रेंड है, जैसे मुझे पता नहीं। तुम उसे बचाते हैं जब वो गिर जाती है, तुम वो आपके घर भी आती है। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, विंग तुम उसकी बातें यहाँ पे क्यों कर रहे हो, ये हमारा टाइम है और हमें इसे एंजॉय करना चाहिए। फिर वेटर खाना लेके आ जाता है जो वांगजी ने पहले से ही ऑर्डर कर दिया था। सारी विंग की फेवरेट डिशेस थी। ये देखकर विंग और ज़्यादा खुश हो जाता है और वो वांगजी को हग कर लेता है और बोलता है, वाह वांगजी ये सब तो मेरा फेवरेट है। वांगजी विंग के बालों को सहलाता है और बोलता है, हाँ मुझे पता है ये तुम्हारा फेवरेट है, इसीलिए तो मंगाया। और टेबल के बीच में एक लोटस फ्लावर भी रखा हुआ था। वो देखकर विंग और खुश हो जाता है क्योंकि विंग को लोटस फ्लावर बहुत पसंद है। और वो बोलता है, वांगजी मुझे पता नहीं था कि तुम इतने रोमांटिक हो गए। अभी तुम्हें क्या ही पता है विंग मेरे बारे में, आस्ता आस्ता पता लग जाएगा कि मैं कितना रोमांटिक हूँ और कितना बुरा भी हूँ। ये बात सुनकर विंग थोड़ा ब्लश करने लग जाता है और वांगजी को साइड करता है और बोलता है, चलो मैं तो खाना खा रहा हूँ अभी। फिर वो दोनों खाना खाने लग जाते हैं उस प्यारे से व्यू को एंजॉय करते करते। जब उनका खाना ख़त्म हो जाता है तब वांगजी विंग के फेस पे थोड़ा सा खाना लगा हुआ था, वो अपने थंब से साफ़ करता है और फिर उस थोड़े से पार्ट को अपने थंब को अपने मुंह में डाल देता है। और ये देखकर विंग और ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने हाथ अपने फेस पे रख लेता है। वांगजी ये देखकर हंसने लग जाता है और बोलता है, अरे विंग तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं शर्मा रहे आज। विंग वांगजी की चेस्ट पर हिट करता है और बोलता है, शेमलेस। तभी विंग की नज़र उसकी रिंग फिंगर में उसकी रिंग पर जाती है और वो सोचने लग जाता है, ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वांगजी मुझे प्रपोज़ करेगा। इन दिनों में मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ, पर आखिर में मुझे मिल गया जो मैं चाहता था। तभी वो फ़ोन निकालता है और उस रिंग की बहुत सारी पिक्चर लेने लग जाता है। तो वांगजी के हाथ में भी एक रिंग थी जो विंग नहीं पहनाई थी उसे, और वो वांगजी का हाथ भी खींचता है और उसको भी फ़ोटो लेने लग जाता है। फिर वो साथ में दोनों हाथों का फ़ोटो लेता है और वो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देता है। वांगजी मैं बहुत खुश हूँ आज, मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे प्रपोज़ करोगे। मैंने तो सोचा था कि तुम उस लूसी को पसंद करते हो, और उसने भी बोला था कि वो तुम्हें पसंद करती है और मैडम लैन भी उसे पसंद करती हैं। मैंने तो लगा था कि तुम दोनों की शादी हो जाएगी और मैं ऐसे ही अकेला रह जाऊँगा। तभी वांगजी विंग के मुंह पर हाथ रखता है और बोलता है, विंग तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं उसे पसंद करता हूँ? बचपन से हम दोनों साथ में रहे हैं, तुम्हें नहीं पता लगा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें किसने बोला कि मैं उस लड़की से पसंद करता हूँ? चलो छोड़ो अब इन बातों को। लूसी को तो मैं सबक सिखा ही लूँगा जो उसने तुम्हें बोला है। विंग वांगजी को हग कर लेता है ज़ोर से और बोलता है, थैंक यू वांगजी, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और बहुत पहले से। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी फीलिंग्स क्या है तुम्हारे लिए, पर जब वो लूसी तुम्हारे करीब आती गई मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया और मैं चिड़चिड़ा हो गया। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया होगा ना इन दिनों में, इग्नोर कर कर। हर्ट तो तुमने किया है मुझे, पर एट दी एंड हम दोनों साथ में हैं, यही अच्छी बात है। और बस मैं तुमसे यही चाहता हूँ और तुम्हारी खुशी चाहता हूँ विंग। वांगजी थोड़ा क्लोज आता है विंग के लिप्स की तरफ। विंग
अपनी आँखों को बंद कर लेता है और वांग जी ये देखकर स्माइल करता है और विंग को डीपली किस करने लग जाता है। जब विंग ब्रेथलेस हो गया था तब जाकर वांग जी विंग को छोड़ता है। विंग का गाल पूरे रेड हो चुके थे और वो शर्माते साइड हो जाता है। इसी मोमेंट पर विंग का फ़ोन रिंग करने लग जाता है और वो नी हुसैन की कॉल थी। ये देखकर वांग जी को और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो बोलता है, ये नी हुसैन का बच्चा हम दोनों के बीच में हमेशा आता ही रहेगा। ये सुनकर विंग को हंसी आती है और वो साइड पर जाकर नी हुसैन की कॉल पिक करता है और बोलता है, हाँ नी हुसैन बोलो। नी हुसैन ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है, वी गगा आपने क्या पोस्ट किया है। विंग बोलता है वो मैंने नी हुसैन बोलता है, ये वांग जी का हाथ है ना, बोलो वांग जी का हाथ है ना ये। विंग बोलता है, हाँ ये वांग जी का ही हाथ है। क्या उसने आपको प्रपोज कर दिया। हाँ वो उसने आज ही कर दिया प्रपोज। विंग बोलता है ये बात और नी हुसैन ये सुनकर ज़ोर से चिल्लाता है और विंग अपने काम से फ़ोन को हटा लेता है और बोलता है, नी हुसैन तुम कैसे चिल्ला रहे हो, तुमने मुझे बताया कि नहीं वो प्रपोज़ करने वाला है। मेरे तो इतने प्लान थे कि जब वो प्रपोज़ करेगा मैं आपकी वीडियो वगैरह बनाऊंगा, पर आपने तो छुपा छुपे ही में कर दिया सब कुछ। नहीं हुसैन अभी मैं बाद में बात करता हूँ तुम्हारे साथ और तुम्हें पूरा सिलसिला बताऊंगा कि उसने मुझे कैसे प्रपोज़ किया। चलो अभी रखो फ़ोन। अच्छा ठीक है रख रहा हूँ, आप करो एंजॉय। वांग जी ने विंग को बैक से हक दिया हुआ होता है और वो उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। फिर विंग अपना फ़ोन को काट कर वांग जी की तरफ साइड से देखता है और बोलता है, वांग जी तुम ज़्यादा ही नहीं शेमलेस हो गए। विंग तुम्हें पता ही कहाँ है कि मैं कितना शेमलेस हूँ, अब तुम्हें पता लगेगा कि कितना शेमलेस हूँ मैं। और वो विंग की नेक पर किस कर लेता है। लगभग शाम ही हो चुकी थी उन्हें डिनर वगैरह करते करते और वांग जी बोलता है, विंग आज थोड़ा लेट जाएंगे घर पर। मैंने आंटी को भी मैसेज कर दिया और अपनी मम्मा को भी मैसेज कर दिया कि हम लेट हो जाएंगे। चलो एक तुम्हारे लिए और सरप्राइज़ है। क्या एक और सरप्राइज़। हाँ तो एक और सरप्राइज़ चलो। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे बाहर की तरफ लेने लग जाता है। कुछ देर बाद वो एक पार्क में पहुंच जाते हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उसमें फ्लावर ही चार चफेरी थे और धीमी धीमी लाइट जल रही थी उस जगह पर। तभी विंग को वांग जी आगे करता है और वो बोलता है, विंग मैं तुम्हें डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज हम एक दूसरे के हो गए हैं। तभी फायर बग्स होना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर विंग की आंखें चमक जाती हैं और उसकी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है और वो बोलता है, वाह वांग जी तुमने ये भी किया है, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने प्यारे निकलोगे। तभी वो जाकर वांग जी के साथ चिपक जाता है और साइड हग कर लेता है और फिर वो दोनों उन फायर बग्स को देखना स्टार्ट कर देते हैं एक बेंच पर बैठकर। उनका ये रोमांटिक सेशन चल ही रहा होता है और तभी कॉल आ जाती है वांग जी के फ़ोन पर वांग जी उस कॉल को पिक नहीं करता। वांग जी के शोल्डर पर विंग का सर रखा हुआ होता है और वो दोनों उस व्यू को एंजॉय कर रहे थे। वांग जी पर हम अपने पेरेंट्स को कैसे बताएंगे हमारे रिलेशन के बारे में। तुम ज़्यादा टेंशन मत लो विंग इस बारे में, मैं देख लूँगा मुझे क्या करना है। पर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अभी तो हम बहुत छोटे हैं पर बहुत जल्द ही जब मैं अपना बिज़नेस को संभालने लग जाऊँगा मैं तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता लेके आऊँगा और मुझे पता है हमारी फैमिली मान जाएंगी क्योंकि हम पड़ोसी जो हैं। वो फायरवर्क्स को देखते देखते विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है वांग जी। कुछ देर बाद जब विंग की सांसें थोड़ी ऊपर हो रही थी तब विंग को छोड़ देता है वांग जी और विंग शर्माते शर्माते बोलता है, वांग जी आज मुझसे तुमने बहुत बार किस कर लिया है, अब बस भी करो, मुझसे रोकना हो ही नहीं रहा। विंग मेरी क्या गलती है इसमें, तुम इतने ब्यूटीफुल जो हो।
उन्हें ये सब करते हुए बहुत रात हो जाती है और विंग बोलता है, वांग जी अब हमें घर जाना चाहिए। मेरी मम्मा क्या सोच रही होगी मैं कहाँ पर हूँ। हाँ चलते हैं हम घर। तभी वांग जी विंग के हाथ पर एक और बॉक्स रख देता है। क्या एक और गिफ्ट? वांग जी तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? पर मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाया। कोई बात नहीं विंग, तुम मुझे फिर कभी दे देना कुछ। अभी इसे खोलो। जब विंग वो उस गिफ्ट को खोलता है तब उसमें बहुत प्यारा एक नेकलेस था। विंग बोलता वाह ये कितना प्यारा है। हाँ ये बहुत प्यारा है और तुम इससे ज़्यादा प्यारे हो। वांग जी तुमने इतना खर्चा क्यों किया? मुझे तो लगता है रियल डायमंड है। हाँ विंग ये तुम्हारे जैसा एक रियल डायमंड है। तभी वांग जी वो नेकलेस हटाता है और वो विंग के गले में उसे पहनाने लग जाता है। फिर ये सब कुछ कर कर वो दोनों अपने घर की तरफ निकल जाते हैं कैब में। विंग ने अभी भी वांग जी को साइड हग किया हुआ होता है और वो उसके चेस्ट पर अपना सर रखकर वांग जी की धड़कनें सुन रहा होता है। कुछ देर बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। जब वो दोनों उतरते हैं तब उन दोनों का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता अपने अपने घर जाने का। तब विंग बोलता है, वांग जी मुझे तुम्हें छोड़ने का बिल्कुल नहीं मन कर रहा। हाँ विंग मेरा भी नहीं कर रहा। फिर विंग वांग जी को ज़ोर से हग करता है और बोल रहा है, चलो बहुत रात हो गई है, मम्मा मुझे डांटेंगी कि मैं कितना लेट हो गया हूँ, अभी मैं चलता हूँ। और विंग वांग जी के चिक्स पर एक किस कर देता है और जल्दी से अपने घर की तरफ भाग जाता है। वांग जी ये देखकर शॉक हो जाता है और वहीं पे खड़ा रह जाता है। वो सोच रहा होता है ये अभी क्या हुआ उसके साथ। विंग अपने घर के गेट के सामने खड़ा होकर वांग जी की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। फिर वो गेट के अंदर चला जाता है। जब वांग जी देखता है कि विंग चला गया तब वो भी अपने घर की तरफ चला जाता है। विंग जैसे ही अपने घर में एंटर होता है तभी वहाँ पर कांगसे सरन बैठी हुई थी सोफे पर और वो बोलती हैं, अच्छा जी तुम आ गए हो, टाइम देखा कितना बजे हैं? वो मम्मा वांगी ने आपको बताया तो था कि मैं उसके साथ हूँ। हाँ उसके साथ हूँ बट टाइम तो देख लेते तुम दोनों। कुछ ज़्यादा ही तुमने वांग जी को बिगाड़ दिया है विंग। वो भी तुम्हारी तरह अब बाहर रहने लग गया है। आप हमेशा मुझे ब्लेम करते रहो। वो तो उसने डिनर प्लान किया हुआ था मेरे लिए तो हम गए थे वहाँ पर बस। ये सुनकर कांगसी सरन थोड़ी शांत हो जाती हैं और बोलती हैं, अच्छा जाओ तुमने खाना तो वैसे भी खा लिया होगा और अपने रूम में जाके रेस्ट कर लो। फिर विंग